नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 आनुवंशिकता के प्रीवियस वर्ष के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि अभी तक विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। टी.एच. मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे? ऑप्शन ए घरेलू मक्खी पर, बी बालू मक्खी पर, सी फल मक्खी पर, डी सीसी मक्खी पर। आप बताएंगे कि जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी फल मक्खी पर। ठीक है। और फल मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको ये फल मक्खी, घरेलू मक्खी, बालू मक्खी, सीसी मक्खी नहीं मिलेगा। ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम दिया गया होता है, तब आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो फल मक्खी का घरेलू नाम भी याद रखेंगे, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला। ठीक है। मिलेनोगेस्टर जो ये है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और ऑप्शन में कई बार ऐसे ही लिख दिया होता है ना, तो आप वैज्ञानिक नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन ने, बी ह्यूगो डिवरीज ने, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। तो आप बताएंगे कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, जल्दी से बताएंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 3। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। आपको मैंने जब पढ़ा रहा था ये डिटेल में टॉपिक, तब आपको बताया था इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, देखिए, और पूछा भी गया है 2015 में, है ना। तो F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। एक संकर क्रास में होता है, दो संकर क्रास में होता है, या फिर दोनों में होता है ना। ए या बी दोनों में होता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से जवाब देंगे इसका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सही होगा एक संकर क्रास में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 4 देखेंगे। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? 16 और 22 में पूछा गया, और वेरी सिंपल आंसर है ना। क्या हो जाएगा बताएंगे आप। सबको ही पता होगा, बच्चों को, कि इन्होंने मटर पर किया था। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे। एक संकर क्रास का जीन प्रारूप, है ना, मैंने आपसे बताया था। देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जाता है, 2016 में पूछा गया है। तो जीन प्रारूप पूछा गया, जीन प्रारूप ही बताएंगे, ना कि फिनोटाइप बताएंगे। ठीक है। ऑप्शन ए 3:1, बी 1:2:1, 3 2:1:1:2, डी 9:3:3:1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो जीनोटाइप में होता है 1:2:1। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6। मटर एक लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे। जब मैंने कहा था, ये क्या कह रहे हैं कि लंबे पौधे का किससे कराएंगे, एक बौने पौधे से क्रॉस। जब लंबे पौधे का बौने पौधे से क्रॉस कराते हैं तो हमें कैसे सभी लंबे प्राप्त होते हैं, यानी कि संकर लंबे प्राप्त होते हैं। अब उस संकर लंबे का, यानी कि इनका कहना क्या है कि इस टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी का
इनका क्रॉस आपस में कराएंगे तो हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे। इतनी हिंट आपको दे दी, आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से ऑप्शन ए लंबे तथा बौने पौधे दोनों, या लंबे मटर के पौधे या बौने मटर के पौधे, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का बताएंगे। भाई जब इसमें कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इसी तरह से हमें जब इनका संकलन कराएंगे, जब टी का कराएंगे तो टी और टी का कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी प्राप्त होगा। फिर इस टी का इस टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी कि और फिर टी का टी से कराएंगे तो दोनों कैसे प्राप्त होंगे, स्मॉल टी का होंगे। और फिर इस टी का इस टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से हमें लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 7 देखेंगे। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। वेरी सिंपल, आपकी नोट से ही प्रश्न सारे आ रहे हैं, देखिए है ना, कोई भी आपके नोट से बाहर प्रश्न नहीं होगा। तो आप इसका बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 44 + XX, बी हो जाएगा 44 + XY, 46 + XX, 46 + XY। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। अरे भाई XX जहाँ दे रखा है तो वो तो हमारा कट ही, पुरुष में पूछा गया ना, तो वो तो हमारा कट ही कर दो, है ना। अब XY पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। अब देखिए 46 तो टोटल होते, XY ये कर देंगे तो 48 तो गुणसूत्र होते नहीं है ना। 44 + XY हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 8 देखेंगे सॉरी। केंद्र गुणसूत्र बना होता है। ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कितनी बार पूछा गया है, 12, 13, 14, 16, है ना, 24 में भी पूछा जा सकता है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नोट कर लीजिए। तो केंद्र गुणसूत्र बना होता है, किसका बना होता है, ए प्रोटीन से, डीएनए से, सी आरएनए से, डी न्यूक्लियोप्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। कई बार मैंने कहा था न्यूक्लियोप्रोटीन से अंडरलाइन करके बताया था कि इसको इम्पोर्टेंट है ना, अच्छे से पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था बताइए, है ना, किसने किया था, मेंडल ने, बी वीजमान ने, सी जोहनसन ने, डी एवरी ने। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, जोहनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। टेन, निम्न में से आनुवांशिक पदार्थ है, क्या होगा आपका, गाल्जी काय हो जाएगा, डीएनए होगा, राइबोसोम होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो आनुवांशिक पदार्थ बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। रक्त में O2 की कमी लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है, यानी कि O2 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दात्र कोशिका अल्प रक्तता, है ना, हीमोफीलिया, वर्णांधता, या इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर देंगे आप। तो इसमें O2 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं में, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, दात्र कोशिकाएं और अल्प रक्तता। नेक्स्ट देखेंगे। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, जो शुक्राणु होता है उसमें ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 44। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताएंगे जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। निम्नलिखित में प्यूरीन क्षारक है, प्यूरीन कैसा है, ग्वानिन का, थायमिन, साइटोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यूरीन क्षारक कैसा है, ग्वानिन का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 14 का। डीएनए आपस तंतु आपस में जुड़े होते हैं, जो डीएनए तंतु होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, आपको जब डीएनए पढ़ा रहे तो बहुत अच्छी तरह से बताया था। ऑप्शन ए पेप्टाइड बंध द्वारा, बी संयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, या हाइड्रोजन बंध द्वारा। बताएंगे जल्दी से कौन सा हो जाएगा इसका आंसर 14 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे।
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, वेरी सिंपल है ना। अभी नेक्स्ट जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें बताया भी था आपको, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे। 15 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 46। प्यूरिन क्षारक होता है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। 16 का आपका क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एडेनिन हो जाएगा आपका, है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, अलग अलग तरीके से पूछ देते हैं। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, क्या हो जाएगा। 17 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। दर्श प्रारूप जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए 1:2:1, ऑप्शन बी 2:1:1:2, ऑप्शन सी 9:3:3:1, ऑप्शन डी 3:1। तो इसका 17 का कौन सा सही हो जाएगा, सी। 17 का सी आपका सही हो जाएगा, 9:3:3:1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, क्या जीवाणु है वो, बी क्लोरोप्लास्ट है, सी विषाणु है, डी प्रयांश है। कौन सा सही हो जाएगा 18 का बताएंगे। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका विषाणु हो जाएगा। 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। आपको अच्छी तरह से बताया था, ठीक है। आप अपनी नोटबुक उठा के देखेंगे तो उसमें आपको बताया था कि शुद्ध बीज प्रारूप को कौन प्रकट करेगा। स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऑप्शन सी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन डी कैपिटल आर आर। तो 19 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप। तो शुद्ध प्रारूप को ऑप्शन डी आर कैपिटल आर आर, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, केंद्रिका में, या केंद्रक में, या केंद्रक द्रव्य में, या केंद्रक में, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए में पाया जाता, डीएनए हमारा केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 21। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए कैपिटल टी, ऑप्शन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए जब मैंने कहा था ये तो आपका क्या होता है, शुद्ध लंबा पौधा होता है, ये होता है संकर लंबा पौधा होता है, और ये क्या होता है, ये बौना पौधा होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा पूछा क्या गया, बौने पौधे का पूछा गया, तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, बताएंगे क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रियांश या जीन। केवल प्रोटीन के बने होते हैं। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप। 22 का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रियांश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 23 क्वेश्चन। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप जीनोटाइप होता है। अभी अभी बताया मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा, जीन प्रारूप को ही हम जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है। 23 का, अरे इसमें तो अभी अभी बताया भाई, कैपिटल टी शुद्ध पौधा, ये संकर, ये वाला संकर हो जाएगा, ये बौना हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है, इसमें भी सोचने की क्या बात है। 24 आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, बताइए इसको कौन नहीं बता पाएगा, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए H.J. मुलर, चार्ल्स डार्विन, गेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटसन। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर जॉन मेंडल। 25 देखेंगे, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, 20 लास्ट ईयर पूछा गया है 2023 में, है ना। मीठी मटर था, उद्यान मटर था, सरसों था, गुड़हल था। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये मीठी मटर और उद्यान मटर क्या है ना। ऐसे ही तो एग्जामिनर फंसाता है आपको
कि आप कन्फ्यूज हो जाए। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्यान मटर। ठीक है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने झुर्रीदार पौधों के लक्षण व्यक्त करेगा, है ना। कौन सा है, ध्यान रखेंगे, लंबा पौधा भी है और झुर्रीदार है बीज। तो लंबा पौधा और झुर्रीदार बीज कौन सा हो जाएगा, हैं, आप याद रखेंगे। कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि लंबा पौधा क्या कहा गया, लंबा पौधा तो कैपिटल टी हमारा होता है, ठीक है, और झुर्रीदार का स्मॉल आर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। 27 देखेंगे, मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, बताएंगे। क्या आनुवंशिकता के क्षेत्र में, या डीएनए की खोज के लिए, या सुजनकी के लिए, या जैव विविधता के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल तो हमारे आनुवंशिकता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। 28 देखेंगे, मटर के पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति प्राप्त होती है। भाई मैंने कहा था, जब कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी का संकरण जब कराते हैं तो प्रथम पौधे में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, और इसमें सभी संकर लंबे कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी लंबे पौधे, संकर लंबे कह लो या लंबे पौधे कह लो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो था आनुवांशिकता वो समाप्त होता है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको इस वीडियो में कवर कराए गए हैं। आपने देखा होगा कि सभी किसी न किसी ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी न किसी ईयर में सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे गए हैं, जैसा कि आपको देख रहे हैं। तो आप इन वीडियो को बार बार देखिए, जितने से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों को शेयर करें। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इनको इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को बार बार देखना है, समझना है, 2 बार 4 बार देखना है। ठीक है। देखिए ये वाला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। तो कितने 16 18 23 इस तरह से पूछा गया है। तो आप बार बार देखें और वीडियो को लाइक भी क्या करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर किया करें। थैंक यू।